मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरओ की, जो कि एग्ज़ाम कराता है यूपीपीएससी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे आरओ का एग्ज़ाम भरने को। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी 411 वैकेंसी निकाली है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 550 तक आराम से पहुँचेंगी। बिना किसी दिक्कत के 550 वैकेंसी पहुंचेंगी आरओ की, जिनमें ज़्यादा वैकेंसी मतलब 400 से ज़्यादा वैकेंसी होंगी सिर्फ आरओ की, रिव्यू ऑफिसर की। ठीक, एक होता है एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और दूसरा होता है आरओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी सैलरी क्या होती है, इनका मेन काम क्या होता है, इनकी ऊपरी कमाई कितनी होती है और रिटायरमेंट होने तक किस लेवल तक ये जाएंगे। याद रखिएगा, सैलरी, ऊपरी कमाई, रिटायरमेंट में कितने लेवल तक जाएंगे। अब आप में से कुछ लोग मुंह बनाने लगेंगे ऊपरी कमाई के लिए, सर ये गंदी बात कर। अरे भैया, इस दुनिया में सबसे बड़ा है पैसा। आपका मन भी जानता है कि मन में ख्वाहिश होती है, जैसे कोई बनना चाहता था एसडीएम बनेगा, आरओ लोग बनते हैं पैसा कमाने के लिए। एक लाइन में आप कितना भी झूठ बोलते रहे, सच ही है। या फिर आपको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, दो में से एक ही वजह हो सकती है। तो आपको नौकरी की ज़रूरत है और दूसरा है आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। अब आ जाइए इस फॉर्म के बारे में। सबसे पहली पोस्ट है आरओ। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर। देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि एक एसडीएम या फिर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस की जो ग्रेड पे होती है वो होती है 5400 ग्रेड पे, और जो एसडीएम की ग्रेड पे होती है 5400 ग्रेड पे। दोनों की ग्रेड पे एक ही है। इसकी जो आरओ रिव्यू ऑफिसर की ग्रेड पे होती है वो इनसे जस्ट एक नीचे होती है 4800 ग्रेड पे। ठीक, इसका मतलब इसकी ग्रेड पे बहुत अच्छी है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो जो आरओ का जो पे बैंड है वो है 47,600 से 1,51,000। लेवल 8 में आता है। लेवल 8 का मतलब समझ रहे हैं, जो एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लेक्चरर की ग्रेड पे होती है 5400। ठीक, और मैं बताऊं तो जीआईसी के लेक्चरर की ग्रेड पे होती है 5400। उससे एक ग्रेड पे कम है आरओ की। और इसकी जो बेसिक आपको महीने में कितनी सैलरी मिलेगी पहले मैं ये बता दूं तो पहले 9,300 से 34,800 हुआ करता था, 4800 ग्रेड पे हुआ करता था। इस हिसाब से जो आपकी पहली सैलरी बनेगी, याद रखिएगा, कुल सैलरी बनती है आरओ की 74,000 के आसपास। यहाँ पे लिखा है, ठीक, 74,000 के आसपास सैलरी बनती है। अब क्या होता है, उस 74,000 में से कुछ इनकम टैक्स का कटेगा, कुछ और कटेगा। ठीक है, इनकम टैक्स कटता है और पीपीएफ कटता है। ये सब कटने के बाद आपकी जो पहली सैलरी होती है रिव्यू ऑफिसर की वो ये होती है 62,600। याद रखिएगा, कितनी, एक रिव्यू ऑफिसर की पहली सैलरी लगभग 62,600 होती है। जब मैं लगभग बोल रहा हूं तो अगर कोई शहर के 8 किलोमीटर रेंज में है तो उसकी ज़्यादा होगी, 8 किलोमीटर से बाहर है तो उसकी कम होगी। ये है आरओ की सैलरी का स्ट्रक्चर। ठीक, तो मंथ की सैलरी है 74,000 और मिलता कितना है, 62,000। ठीक, अगर बात करें एआरओ की तो एआरओ इससे एक ग्रेड पे कम है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एआरओ की ग्रेड पे अगर इसकी 4800 है तो एआरओ की ग्रेड पे होती है 4600। 4600 एक होती है जूनियर हाई स्कूल के प्राइमरी के टीचर की ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे होती है सेक्शन ऑफिसर की ग्रेड पे, इंजीनियरिंग डिवीजन में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। और यहाँ की जो बेसिक सैलरी मतलब पहली सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 59,000। ये ज़्यादा लिखा है, एक्चुअली 59,000 नहीं, 58,000 के आसपास सैलरी आपको पहली मिलेगी। 58,000 पहली सैलरी मिलेगी। होती सैलरी लगभग है 68,000 के आसपास। 65 से 68,000 के आसपास आपकी मंथली सैलरी बनेगी, कटेगी 58,000 के आसपास आपको सैलरी इसकी मिलेगी। ये बात याद रखिएगा। लगभग 10 से 11,000 रुपये कटौती होती है। कटौती क्यों, जैसे इनकम टैक्स साल भर में जमा करना है, उसके अलावा आपका पीपीएफ कटना है, ठीक है ना, पीएफ वो कटना है। तो ये सारे चीज़ों को काटने पे 11,000 रुपये मान के चलिए कटता है, नेट 11,000। तो 74,000 सैलरी इसकी, 11,000 कटा तो 63,000 लगभग इन हैंड मिलेगा आरओ को पहली सैलरी। और एआरओ को पहली सैलरी मिलेगी 58,000 के आसपास, 56 से 58,000। ठीक, 58,000 एक ऑन एवरेज मान ले। ठीक, तो ये होती है सैलरी एक एआरओ की। अब मैं आपको एक बात जेन्युइन सा बताऊं तो मैं एक मतलब मेरी सैलरी इस समय 74,000। ठीक, मेरी सैलरी क्या है, 74 से 75,000 रेंज में है। और मेरी सैलरी महीने के 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। सच यही है, मेरी सैलरी 74,000 और महीने के 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मेरी वाइफ की सैलरी भी इतनी है, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब चाहे आप गवर्नमेंट में डीएम हो,
सच मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा, अगर इस बात को सुन रहे हैं तो कहीं कोट कर लीजिए, आपको बुरा लग रहा है लेकिन सच है कि आप भारत में किसी भी ज़िले के डीएम क्यों ना बन जाएं, किसी भी ज़िले के एसडीएम क्यों ना बन जाएं, चाहे आप डीएसपी बन जाएं, चाहे आप एसीपी बन जाएं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी सैलरी पे घर चला लेंगे तो महीने के लास्ट में आपको अपने दोस्तों से उधारी लेनी पड़ेगी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हों, गवर्नमेंट जॉब से आप महीने का खर्चा चला सकते हैं। याद रखिएगा, 74,000 आज की डेट में कुछ नहीं है, ठीक। जब आप खर्चा करने पे आएंगे, जब आप अपने परिवार को चलाएंगे तो 74,000 कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी ही है 74,000, और वो कट जाती है, और महीने कटने का मतलब घट जाती है और ज़ीरो हो जाती है महीने में सैलरी आने के 10वें दिन। अब आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अब पहले इतना था, अब YouTube के होने की वजह से लगभग होता आती है 74, 10, 84, मतलब 90 हज़ार करीबन मेरी सैलरी पर मंथ की YouTube की वजह से मिलने लगी है, 90 से 95,000। तब भी मेरी सैलरी ख़त्म हो जाती है महीने के आखिरी में। इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर ईमानदारी से आप करेंगे तो महीने के लास्ट में आपके पास सैलरी नहीं बचेगी, ठीक। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे घर में सभी गवर्नमेंट में है, मैं, मेरी वाइफ, 2 लोग को छोड़ के बाकी सब ने गवर्नमेंट में रखना ज़रूरी समझा। मुझे ज़रूरी नहीं लगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना था, ठीक। अब एक लाइन, और ईमानदारी से कमाना था, सबसे ज़रूरी बात है। देखिए, ज़्यादा पैसा भले गवर्नमेंट में हो लेकिन ईमानदारी से नहीं हो सकता। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो आप में से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, कमेंट बॉक्स में गंदा कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच यही है, ठीक। तो एक तो हो गया, ये हो गया सैलरी एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट होता है फंक्शन, ठीक। पहले मैं आपको काम बता देता हूँ, फिर मैं आपको सैलरी बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए, जो सैलरी इनकी होती है वो सैलरी क्या होती है, इतनी एग्जैक्ट आपको पता चल गई। अब आ जाइए काम पे। रिव्यू ऑफिसर का काम है, याद रखिएगा, 2 टाइप के रिव्यू ऑफिसर होते हैं। एक तो जुडिशियल होते हैं, न्यायिक रिव्यू ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट में बैठते हैं। दूसरे होते हैं गैर न्यायिक, मतलब नॉन जुडिशियल ऑफिसर्स। तो मैं यहाँ पे, जैसे इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी सचिवालय की है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सचिवालय में ऑफिसर का मेन काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का। रिव्यू ऑफिसर का मेन काम होता है डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करना, ठीक। और एआरओ, ये नाम भले एआरओ है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, लेकिन एक्चुअली ये होता है क्या, क्लर्क। याद रखिएगा, ओरिजिनली इट वाज ए क्लैरिकल पोस्ट। शुरुआत में ये क्लैरिकल पोस्ट थी। बहुत ज़्यादा काम रहता है शुरुआत में, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा रहेगी, ये सच है शुरुआती दौर पे। लेकिन अच्छी बात क्या है, याद रखिएगा, अगर आप 28 साल की एज में हैं, आज की डेट में अगर आप 28 साल के एज में हैं और आप रिव्यू ऑफिसर बनते हैं तो रिटायर होते होते आप ग्रेड बी के गेजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे, जैसे रजिस्ट्रार बन जाएंगे, ठीक। अगर आप एआरओ 28 साल से 25 से 28 के बीच में ज्वाइन करते हैं तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक बनेंगे, ठीक। इसका मतलब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कम उम्र के हैं, 25, 26, 27, 28 के रेंज के हैं, तो आपके पास, और आप पीसीएस की तरह बहुत लंबा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो चुपचाप इसकी तैयारी करिए। अब बात आती है ऊपरी सैलरी की। तो भाई साहब मैं बताऊं, जब ये डॉक्यूमेंटेशन करता है तो मैंने सचिवालय में बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को गिड़गिड़ाते हुए देखा है अपनी फाइलों के लिए। याद रखिए, ये सच है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, अच्छी ग्रुप ए के अधिकारी आते हैं, अपनी फाइलों को पास कराने का पैसा देते हैं। एक फाइल पे 1,000, एक फाइल पे 2,000। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन सच यही है। आरओ के पोस्ट में ऊपरी सैलरी कैसे है, कोई भी फाइल, प्रमोशन होनी है, कुछ भी होना है, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ फाइल पे ही पूरा। देखिए, सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम किसका, आरओ और एआरओ का। एआरओ भेजेगा, आरओ उसको वेरीफाई करेगा। इसका मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे आपका प्रमोशन का हो, चाहे आपका ट्रांसफ़र का हो, एक ट्रांसफ़र की फाइल, मतलब मेरे पिताजी बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए 1 लाख रुपए तक देना पड़ गया था। सच यही है, इसमें आप कुछ भी करते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे हर जगह पैसा देना पड़ता है। फाइल को रखने का पैसा, फाइल को दिखाने का पैसा, फाइल को ट्रांसफ़र करने का पैसा, फाइल को भेजने का पैसा। फाइल आपका हक है बिल्कुल, लेकिन उस हक को दिखाने का पैसा भी यहाँ पे दिया जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, ऑन एवरेज सैलरी है 60-62 हज़ार शुरुआत में है, और अच्छा है, आपको इतना मिलेगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपके ऊपर रेड ना पड़े। थैंक यू सो मच। फिर भी मैं आपको बताऊं, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। मेरा एक साफ है, मैं ईमानदार रह के करोड़पति बनना चाहता हूं, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं।
जानबूझ के नहीं हूँ, था गवर्नमेंट में, फिर मैंने छोड़ दिया सिर्फ इस पर्पज़ की वजह से। क्यों? क्योंकि मुझे ऑडी चाहिए, वो भी ईमानदारी के पैसे से, मेहनत के पैसे से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।